मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि भैया राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। अब चुनाव होने वाला है किसका? उपराष्ट्रपति का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, कितना वेतन मिलता है, कार्यकाल क्या है, सब कुछ। और लास्ट में बात करेंगे ट्रिक का, यानी ट्रिक से हम लोग याद करेंगे पूरा उपराष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है उसको। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये मेरा आपका चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मिलेगा जीके, जीएस, आपका सब सारा पढ़ाई होगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर कि आज जो बात करने वाले हैं वो उपराष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहला बात क्या है भैया, उपराष्ट्रपति कौन है? भाई देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक होते हैं। जैसे आपको पता है कि भाई राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो देश के पहले नागरिक होते हैं और संवैधानिक का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। और दूसरा जो पद होता है वो किसका? उपराष्ट्रपति का। अगला बात करते हैं कि देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है? तो आप कहिएगा किससे? अमेरिका। यानी अमेरिका के जैसे उपराष्ट्रपति हैं वैसे ही भारत में, यानी प्रेरणा लिया गया है भारत में। कहां से? अमेरिका से। दूसरा बात एक और याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति होते हैं। किस सदन के? तो राज्यसभा के। यानी अगर ऑटोमेटिक, यानी आप उपराष्ट्रपति बन गए तो आप राज्यसभा के सभापति हो गए। तो चलिए अब बात आता है कि आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए। यहां पहला बात आता है क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहां देखिए, पहले भारत के नागरिक होना चाहिए, मतलब भारत के नागरिक होने चाहिए। यहां देखिए, संवैधानिक पद कोई भी हो ना तो उसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये जो पॉइंट किया गया है कि ये याद जरूर रखिएगा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एक बात मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का योग्यता और उपराष्ट्रपति की योग्यता लगभग बराबर है, बस एक जगह अंतर है। वो कौन सा है? ये वाला। ये देखिए, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये उपराष्ट्रपति में है। और उनमें कहता है कि भैया लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। जो लास्ट वाला पॉइंट देखिए, ये वाला लाभ का पद। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन सा पद लाभ का पद है या कौन सा नहीं है। तो आप ऐसा समझिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जो पद है ना, लाभ का पद नहीं है। बाकी कर्मचारी, अधिकारी जो विभाग से हैं, वो जो पद है वो क्या है? लाभ का पद है। अब आगे योग्यता देख लिया आपने। अब बात करेंगे हम लोग क्या, अगर मान लेते हैं आपको चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ना है, तो अगर उम्मीदवार हम बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो पहले ना आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें 20 प्रस्तावक चाहिए। प्रस्तावक का मतलब होता है कि भाई मैं प्रस्ताव देता हूं कि ये उपराष्ट्रपति बने। दूसरा 20 अनुमोदक, यानी गारंटी लेने वाला चाहिए, हस्ताक्षर वो भी करेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि इनको उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, अच्छा काम करेंगे। उसके बाद पैसा भी जमा करना पड़ेगा। कितना? तो 15,000 रुपया जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर चुनाव हार गए और 1/6 से कम वोट मिला आपको तो ले भी लिया। कहने का मतलब है जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त तो हो जाएगी। आगे बात करते हैं। यहां देखिए, निर्वाचक मंडल, जो भी मैंने कहा ना, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, अच्छा ठीक है, हम रिश्तेदार को बोल देंगे, दादा, चाचा, पापा को बोल देंगे, प्रस्ताव डाल देंगे, 40 लोग जुटा लेंगे अल्लाह माल्ला से। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति को चुनाव जनता, मतलब उनका जो चुनाव में भाग जनता नहीं लेता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी एमपी। तो प्रस्ताव कौन डालेगा? एमपी लोग। गारंटी कौन लेगा? एमपी। यहां पे सवाल उठता है, देखिए, तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है, यानी जो उपराष्ट्रपति को वोट देने वाले होते हैं उनको एक शामिल किया जाता है निर्वाचक मंडल में। कौन शामिल होता है? तो संसद है। संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अब राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। अब यहाँ टोटल, अब टोटल का मतलब आप कहेंगे सर जी टोटल पे क्या है? फोर्स मार रहे हैं। तो फोर्स इसलिए मार रहे हैं कि कुछ लोग चुनाव जीत के आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचित या निर्वाचन। और यहाँ पे मनोनीत, यानी जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो आपको पता है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं और यहाँ राज्यसभा में 12। ठीक, तो यहाँ पे मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। अगला पॉइंट आता है कि कौन भाग नहीं लेता है। तो देखिए, जो राज्यों के विधान मंडल है, अब विधान मंडल मतलब विधानसभा, विधान परिषद, इसके सदस्य, मतलब ये लोग भाग नहीं लेते हैं। आप मोटा मोटी सीधे बोलिए, एमपी भाग लेते हैं, एमएलए भाग नहीं लेते हैं। अब
मान लेते हैं चुनाव होने वाला है, ये शामिल हो गए। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो पहले तो बोल दिया कि भैया जनता चुनता नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष। दूसरा, एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एक होता है एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान होता है। अभी इसी दोस्त को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे ना वैल्यू होता है, एक मत, जैसे मैं मत दे रहा हूं उसका एक वैल्यू निकाला जाता है और दूसरा जो है ना इसमें वरीयता दिया जाता है। सपोज मान लेते हैं कि 4 लोग चुनाव में लड़े हैं। आप जरा गौर कीजिए, आप जब अपने एमएलए एमपी को चुनते हैं तो क्या होता है, आप जाते हैं टन से एगो बटन टिपते हैं, हो गया, एक को वोट दिए ना आप। लेकिन यहां पे ना आप ऐसे करते हैं, ओहो ना ना, हम सोचते हैं ना कि यही बने, 1 नंबर दे दिए। अच्छा, अगर मान लो अगर ये नहीं बनते हैं तो ये बन जाए, तो इनको हम क्या देंगे, 2 नंबर। इसका मतलब वरीयता देंगे एकल संक्रमणीय में। अब पूरा का पूरा बारीकी से समझेंगे हम लोग आज इस बार कौन जीतने वाला है, कैसे होगा। अब आते हैं दूसरा पेज पे, यहां पे देखिए अभी जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो कौन है। तो जो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे वो कौन है, जगदीप जी। और ये जो है विपक्ष के उम्मीदवार, यानी आप इधर पक्ष और इधर विपक्ष लिख दीजिएगा। और एल्वा जी हैं, ठीक, गोवा से। अब यहां देखिए कौन जीतेगा, तो खेल भी समझिएगा। पहले बात करते हैं कि एक जादुई आंकड़ा निकाला जाता है। तो ये 545 लोकसभा से और राज्यसभा से कितने टोटल सदस्य हैं, 245। अब 545 और 245 को जोड़ दीजिए तो टोटल हो जाता है 790। अब 790 वोट होने वाला है, तो एक जादुई आंकड़ा निकाला जाएगा, उसको जो छू लिया तो पास, नहीं तो इसके लिए 2 से भाग दे दिया जाता है। अब 2 से भाग देने के बाद आपको निकलता है कितना, 395। तो ये तो 395 50% हुआ, तो +1 कर दिया जाता है। तो यहां +1 करने के बाद आपका आता कितना, 396। अब देखिए 396 जो लाएगा वही जीतेगा। तो दोनों प्रत्याशी में से 396 किसका आ सकता है। तो अगर एनडीए की सरकार, एनडीए जो सरकार है, अब इनकी सीट देखनी होगी। तो मान लेते हैं यहां पर अगर बीजेपी के पास लोकसभा में टोटल जो सीट है ना उनके पास वो है 303 और राज्यसभा में कितने हैं, तो राज्यसभा में है आपका 93। यहां देखिए 93, मक्खियों बहुत घूम रहा है सब। तो 303 और +93 टोटल जोड़ दिया जाएगा तो हो जाता है 396। और ये बताइए जीतने के लिए कितना वोट चाहिए, 396। इस तरह से ये आसानी से जीत सकते हैं। अगर मान लेते हैं क्रॉस वोटिंग हुआ, जैसे बोला जा रहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गया, विपक्ष के लोग भी वोट दे दिए, तो फिर आसानी से और आसानी से जीत जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई बीजेपी के पास सीट अधिक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 93 जो देख रहे हैं, राज्यसभा में ज्यादा सीट था, 95 करीब में था, लेकिन घट गया है, 93 हो गया है। और यहाँ पे कांग्रेस की जो राज्यसभा में 29 था, जो अभी 31 हो गया है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एक जादुई आंकड़ा है जो आराम से ये पार कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं चुनाव जीत लिए, तो भाई शपथ तो लेंगे। तो शपथ कौन दिलाता है, तो भाई राष्ट्रपति। यहां देखिए राष्ट्रपति, और अगर राष्ट्रपति किसी को नियुक्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पे कार्यकाल इनका कितना होता है, तो भाई 5 वर्ष का, भाई 5 वर्ष का होता है। और ये त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल 5 वर्ष का और राष्ट्रपति को यह त्यागपत्र देंगे। अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो भाई हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया जैसे आपको देखते होंगे, राष्ट्रपति का जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो होती है आपको क्या, महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 में। इनका क्या है कि इसमें ना चूंकि आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो भाई राज्यसभा से, हाँ, राज्यसभा एक संकल्प पत्र जारी करता है हटाने के लिए, ठीक, बहुमत से पारित कर देता है। यहां देखिए, और लोकसभा सहमत हो जाता है तो आराम से हट जाएंगे। यहां पे 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है, कंडीशन यहां पे यही है। तो इस तरह से इनको हटाया जा सकता है। अगला बात करें कि ये तो पहले बता दिए कि भैया राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। और
इनको जो वेतन भी मिलता है ना, वो उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है, सभापति के हैं, इसलिए इनको वेतन मिलता है। समझ में आया? उपराष्ट्रपति मतलब पद का वेतन नहीं मिलता है। अगर मान लेते हैं इत्तेफाक से राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, अचानक खाली हो जाए, तब कौन बनेगा राष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया जाता है। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं ना, तो उनको सारा सुविधा राष्ट्रपति वाला ही मिलता है, ना कि राज्यसभा के सभापति का। बात समझ में आया? अब अगर हम बात करें आगे, यहां पे वेतन 4 लाख रुपए, बाकी बहुत सारी सुविधा इनको मिलता है, चिकित्सा, बंगला या कई सारे भरते हैं, ये सब बिल मिलता है। अब यहां पे गौर करते हैं, एक पॉइंट और आता है कि अगर मान लेते हैं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो क्या कोई पद संभालेगा उनका, यानी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनेंगे कोई? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। और अब बारी जो आता है ये, अगर आपको उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद याद रखना है तो सिंपल सा एक ट्रिक याद रख लीजिए, उस रानी का नाश हो। ठीक है, उस रानी का नाश हो। कैसे? देखिए, उ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद कितना? 63। स से होता है सभापति, किसके भैया? तो राज्यसभा के, अनुच्छेद 64। अब देखिए रानी, तो रा मतलब हो जाता है रिक्ति, रिक्ति से हो जाएगा 65, नी से हो जाएगा निर्वाचक मंडल 66, का से हो जाएगा कार्यकाल 67, ना से है नहीं हो, यानी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यहां पे हो जाएगा 68, और स से हो जाएगा शपथ, हो से हो जाएगा कुछ नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हो जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया मेरा लैपटॉप भी जो है डिस्चार्ज हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।